कि दरबार तेरा दरबार में कुछ खास अहमियत रखता है माँ कि दरबार तेरा दरबार में कुछ खास अहमियत रखता है और मुझको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है कि मंदिर में रहती हो मैया कभी बाहर भी आया जाया करो मैं रोज तेरे दर आता हूँ कभी मेरे घर आया करो कि कर्म कर दो मेरी मैया बदरिया गम बिछाइए हे माँ कि कर्म कर दो मेरी मैया बदरिया गम बिछाइए और बिगड़ी मेरी बना दो तुमने लाखों की बनाई है अरे बिगड़ी मेरी बना दो तुमने लाखों की बनाई है बोलिए जगत जननी अम्बे मैया की बोलिए सबसे दरबार की आइए ज्यादा विलंब न करते हुए श्री हरि नारायण के चरणों में चलते हैं दो बार फिर हरिच्छा नारायण की बोलिए पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान
वे राजा ये धन्य था श्री चर्चा को बढ़ाने से पहले दो बार भगवान के चरणों में चलते हैं। परीक्षित जी थोड़ा पीछे बढ़ के बैठो। कहना है कि दो बार कथा को प्रारंभ करने से पहले दो बार भगवान का नाम लेते हैं। क्यों भगवान का नाम क्यों लेते? ऐसे कथा चल रही थी, एक सज्जन उठ खड़े हो गए, कहने लगे महाराज जी एक बात बताओ, जब आप कथा को प्रारंभ करते हो, आप जब कथा को प्रारंभ करते हो तो सबसे पहले कथा को प्रारंभ यानी कथा को शुरू करने से पहले भगवान का नाम क्यों बुलवाते हो? ऐसा भगवान के चरणों में क्या है? मैंने तुमको आज 4 दिन हो गए सुनते सुनते, जब कथा को शुरू करते हो 2 बार भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं। भाई ऐसा भगवान के चरणों में क्या है जो उनके चरणों का ध्यान करें? मैं तो नहीं करूंगा। फिर पंडित जी कहें सोचने लगे, इसको भी ध्यान नहीं, इसको ज्ञान देना चाहिए। पंडित जी कहने लगे बेटा तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि भगवान के चरणों में क्या है। हाँ हमें ये समझाइए कि भगवान के चरणों में क्या है। अच्छा महाराज जी एक बात बताओ। हाँ पूछो। अच्छा भगवान के चरणों का ये क्यों ध्यान लगाया जाता है? उनका इतना बड़ा शरीर है, पेट का ध्यान लगाया जाए, उनके हाथों का ध्यान लगाया, उनके सर का ध्यान लगा, लेकिन ये कुछ नहीं बताते हो आप। केवल एक बात, प्रभु के चरणों का ध्यान लगा दिया जाए। पंडित जी ने एक उदाहरण रखा, कहने लगे सुनो कि जैसे कि कोई मछुआरा सरोवर में या तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाता है। एक उदाहरण है,
एक मछुआरा एक तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाता है, साथ में जाल को ले जाता है। उसने तालाब में जाल को लगा दिया, तालाब में जाल को लगा दिया और दूर जाकर के जल में खड़ा हो गया। और जितनी सारी मछलियां दूर थी वो जाल के पास थी, वो सारी मछलियां जो है उस जाल में फंस गई। लेकिन उसमें बच्ची कौन? जो मछुआरे के पैर के पास थी वो मछली नहीं फंसी, क्योंकि मछुआरा जो था उस जाल से दूर था। वो मछली जाकर के मछुआरे के पैर के पास में ठहर गई, यानी छुप गई। सारी मछलियां तो फंस गईं, लेकिन वो जो पैर के पास मछली बैठी थी वो नहीं फंसी। पंडित जी ने कहा, बेटा कुछ समझ में आया? नहीं नहीं, मुझे कुछ ये क्या इधर उधर घुमा रहे हो, हमको नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, तो पंडित जी कहने लगे, सुनो सीधा गा रहा। जैसे कि वो उस मछुआरे के पैर के पास में मछली थी वो जाल में नहीं फंसी, वैसे ही जो भक्त भगवान के चरणों के पास रहता है वो भगवान की माया जाल में नहीं फंसता है। केवल बस इतना, यही केवल खास कारण है भगवान के चरणों का ध्यान लगाने का, यही उनके चरणों में ये शक्ति है। उसको ज्ञान हो गया, हाथ जोड़ करके बोला, अब महाराज जी सही। तो इसीलिए भगवान के चरणों का ध्यान अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि जो भगवान के चरणों के पास चरणों का ध्यान लगाता है उसको माया ज्यादा भ्रमित नहीं करती। ये हम नहीं कह रहे, बड़े बड़े संत ऋषि और हमारे गुरुजन भी कहा करते हैं, उनके कानों से मैंने सुना, जो आप सभी भक्तों के मध्य में अर्पित कर रहा हूं। तो आइए दो बार सभी भक्त मिल करके भगवान के चरणों का ध्यान रखते हैं, श्री हरि कृष्ण जी का कीर्तन का गान करते हैं। और कहना है सभी भक्तों से, देखो बैठिएगा नहीं, इसीलिए सामने बैठाया है। क्यों इसलिए बैठाया है सामने? अब यहाँ से क्योंकि पेटी था ज्यादा ऊंची है तो दिखते नहीं थे। अब हमें क्या मालूम आप कथा सुन रहे हो या बैठे बैठे सो रहे हो, हैं भाई? देखो कहते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। जैसा वक्ता स्ट्रॉन्ग यानी बढ़िया अच्छा होता है, वैसे ही श्रोता होना चाहिए। श्रोता वक्ता आमने सामने होने चाहिए, तभी आनंद सुनने और सुनाने में आता है। पता लगा हम इधर कुछ और कह रहे हैं और आप हम कुछ और कर रहे हैं तो नहीं, तो सही लोग बोलिए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सच्चे दरबार की। छलिया मोहन
पहले से ही कम तो न थे और मुसीबत ले गए थे। कहता है भगवान सुंदरी हो, आँखें कहती हैं दिखलाओ। क्या बात है, बस क्या कह रहा है प्रभु, मेरा दिल कहता है कि आप बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर, लेकिन ये जो मेरी आंखें हैं ना, ये विश्वास नहीं है कि आप कैसे मान ले। ये आंखें कह रही, दिल नहीं। आंखें कह नहीं, हमें विश्वास नहीं है। जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा कि आप सुंदर हो, कैसे हो, टेढ़े हो, मीठे हो, काले हो, कैसे हो। दिल कहता है तुम सुंदर हो, दर्शन में दीदो कितना आनंद आएगा। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती हैं दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम कैसे कहें कि ये गए थे। बहुत सारे मंदिरों में घूमा, लेकिन आपका पता ही नहीं चला कहाँ रहते हो, न किसी ने बताया कहाँ है। महिमा सुन के हैरान तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी तुम्हें पता नहीं, तुम्हें हो गई उसी मन में
तुम। तो हमें मालूम है कि भगवान राम भी तुम्ही हो और कृष्ण भी तुम्ही हो, लेकिन थोड़ा सा फर्क है क्या कि कभी धर्मदार है क्या है, राम श्याम एक है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। राजेश्वर राजा राम तुम्ही, प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्ही। क्या बात है, फर्क क्या है? कभी धनुधारी बनी कभी मुरली बजा, कभी तो आप धनुष बाण लिया तो कहीं पर बंसी बजा। बस इतना है, धनुधारी बनी कभी बंसी बजा, यमुना तट निज जन में बैठे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली सच्चे दरबार की। अच्छा परीक्षित जी, अब भजन हो गया, कीर्तन हो गया, सब बिल्कुल फिट। अब करना क्या है? अब कथा को प्रारंभ करना है। तो आपने शाम को कथा कहाँ तक सुनी? क्या बात है। आज इधर राजा परीक्षित को श्राप मिल जाता है, अपना राज्यपाट छोड़ करके अपने बेटे जन्मेजय को देकर उनका अभिषेक कर दिया, खुद जाकर के गंगा जी के तट पर पहुंच जाते हैं। बहुत ही चिंतित है, अब सोचते हैं मेरा उद्धार कैसे होगा। तभी इधर श्रृंगी ऋषि के बेटे पिताजी, श्रृंगी ऋषि तो थे नहीं, जब श्रृंगी ऋषि तपस्या कर रहे थे, वो तो तपस्या में लीन थे। उनको मालूम हुआ कि राजा परीक्षित ने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। आज श्रृंगी ऋषि को जब क्रोध आ गया तो श्रृंगी ऋषि वहां से आए थे, देखा ये सच्ची बात है। श्रृंगी ऋषि को इधर क्रोध आ जाता है बच्चों, और वो श्राप देते हैं, क्या? जाओ, मेरा ये श्राप है कि आपकी मृत्यु 7वें दिन हो जाएगी। जब उधर श्रृंगी ऋषि का ध्यान खुलता है, उनको मालूम हुआ कि श्रृंगी ऋषि ने जो है श्राप दे दिया, वो भी राजा परीक्षित को। इतना धनवान, इतना धर्मी राजा, ऐसा राजा ना है, ना होगा, ना हुआ था। ऐसा राजा जो शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ऐसे राजा को तुमने बेटा श्राप दे डाला। क्या करें पिताजी, आपके गले में आपका उसने अपमान किया। बताओ, आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया उसने। इतनी अकल नहीं, इतना प्रतापी राजा होते हुए एक ऋषि का अपमान किया। आज श्रृंगी ऋषि सारा दृश्य, सारा हाल बताते हैं, बेटा ये गलती राजा परीक्षित की नहीं है। तो इनके ऊपर कलयुग सवार था, उतने समय इनकी बुद्धि कट गई थी। आज श्रृंगी ऋषि अपने बेटे से कहते हैं, बेटा आपने श्राप तो दे डाला है, लेकिन इस बात की सूचना करा दो कितने श्राप मिला है, और 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हो सकता है कोई उपाय अपना सोच ले, कल्याण ही। आज इधर ऋषियों ने बताया, आपको श्राप मिल चुका है, आप कुछ उपाय कीजिए। उपाय क्या मिला है? सोचने लगे, अब 7 दिन हमारे लिए, अभी 7 दिन है, एक दिन नहीं 7 दिन है। 7 दिन में तो हम इतना कर डालेंगे तो राम ही जाने।
आज राजा परीक्षित अपना राजपाट छोड़ करके गंगा तट पर पहुंच जाता है। आज जितने राज्य के संत थे सारे सभी संतों को मालूम हुआ कि राजा परीक्षित को श्राप मिल गया, उनकी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। उधर क्या होता है, इनको कथा कौन सुना रहा है? कथा में सुना होगा कि सुखदेव मुनि बोले राजा परीक्षित से, राजा परीक्षित आपको मैं एक बहुत सुंदर कथा सुनाता हूँ। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। तो आइए सुखदेव जी का आगमन कैसे हुआ इस चर्चा को श्रवण करते हैं। एक बार की बात, नारद बाबा हाथ में बीड़ा लिए हुए निकल पड़े। कहाँ? कैलाश पर्वत की ओर हरि गुणगान करते हुए जा रहे हैं। आइए 2 बार बोलें, फिर उसके बाद में चर्चा। आज नारद जी क्या बोलते हुए जा रहे हैं सभी लोगों ने? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कैलाश पर्वत की ओर चल रही है। आज नारद जी सोचने लगे इस बार भोले बाबा और सती जी जो है ना, इनका झगड़ा नहीं हुआ, चलो ऐसा ना हो इनका झगड़ा करवाया जाए। आज नारद जी ने ये बात सोच ली कि आज मैया सती और भोले बाबा का झगड़ा करवाना है, लड़ाई करवाना है आपस में। अब भैया नारद तो नारद नाम किसका होता है? जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसी का नाम नारद। अब नारद जी सोचने लगे क्या किया जाए तो इन दोनों की लड़ाई हो जाए। और नारद जी की एक बहुत खास आदत है, जहां पर लड़ाई ना होती हो वहां लड़ाई करवा देते हैं, और जहां पर किसी की बनती ना हो वहां बना भी देते हैं। ऐसा नहीं बिगाड़ते हैं, बनाते भी हैं। लेकिन ऐसे ही एक गांव में माता जी थी, एक परिवार था पति और पत्नी का। वो जो है इतना प्रेम करते थे आपस में दोनों लोग, कभी जीवन में उनसे झगड़ा हुआ ही नहीं। अब मोहल्ले वाले जैसे यहाँ की बात नहीं, जैसे हमारे उधर है, मैंने देखा कि बहुत जैसे कि याद से जो हैं आपस में खूब लड़ा करते हैं, कहो मार भी हो जाए। हाँ मैंने देखा। अब ये उसको देख देख करके बहुत जलती हैं। क्या बताइए, ये दोनों कभी लड़ते को मैंने देखा ही नहीं। एक बूढ़ी माता जी थी, उसी गली से नारद जी जा रहे हैं।
वो माता जी ने बुलाया, ओ महात्मा जी इधर थोड़ा आइए। हाँ हाँ भैया क्या बात है? सुना है कि तुम जहाँ पर ना बनती हो वहां बना देते हो और जहाँ पर बनी हो वहां बिगाड़ देते हो। नहीं नहीं बस थोड़ा बहुत, हाँ अगर प्रयास करेंगे तो हो सकता है। अच्छा, हमको विश्वास नहीं होता। अब किसी को पानी के ऊपर रख दो ना तो वो जल्दी काम हो जाता है। तो इधर मैया ने कहा मुझे विश्वास नहीं कि आप ऐसा कर सकते हो, तो क्या करें? प्रमाण चाहती हो? हाँ हाँ बताओ क्या करें? उस बूढ़ी माता जी ने कहा, हे नारद जी, एक ये पति पत्नी का एक जोड़ा मेरे मोहल्ले में रहता है, यदि इन दोनों में तुम लड़ाई करवा दो तो मैं मान जाऊंगा आप सही है। नारद जी ने सोचा इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस थोड़ा समय हमको दीजिए, अभी देखो। हाँ हाँ थोड़ा क्यों, बहुत समय तुम्हारे पास, आओ। अब नारद जी जो है उसी मैया के यहाँ पहुंचे जो जोड़ा कर रहे थे। अब वो सज्जन तो घर में थे नहीं, उनकी पत्नी थी घर पे। आज ही बाबा जो है नारद जी उनके द्वार पर पहुंच गए। उस पत्नी ने देखा कि नारद जी आए हुए हैं। ए महाराज जी आइए आइए आइए, स्वागत है स्वागत है। आज भैया उनको नाश्ता पानी करवाया, स्वागत सम्मान किया। फिर वो स्त्री बोली, है नारद जी आप तो बहुत ज्ञानी हो, आपको बहुत ज्ञान है, हस्तरेखा का तुमको तो बहुत ही ज्ञान है, इसमें आप तो हेड मास्टर हो। हाँ बोलो क्या बात है? आप मेरा हाथ देख लीजिए, मेरी किस्मत में क्या है और क्या था और क्या नहीं है। अब नारद जी को हाथ देखने को मिला, समझ गए पक्की बात हो गई मेरी। क्या? आज नारद जी एक हाथ में ऐसे हाथ पकड़े हुए हैं, अब देख नहीं रहे हैं, अब तो ये सोच रहे हैं लड़ाई कैसे हो। अच्छा सोचा, कहने लगे सुनो, आप जो है इस गरीब के यहाँ कैसे विवाह हो गया तुम्हारा? क्या महाराज जी गरीब के यहाँ? हाँ हाँ तुम्हारा विवाह जो है एक राजा के खानदान में होने वाला था, लेकिन अब क्या बताया जाए इसके साथ में हो गया। और ये तुम्हारा जो पति है ना अच्छा नहीं है। तो महाराज कैसा है? कहा ये तुम्हारा पति लोनिया है, ये क्या? हाँ हाँ सही बता रहे हैं। उस पत्नी ने पूछा, महाराज अच्छा एक बात बताओ, ये मालूम कैसे होगा? नारद जी कहने लगे, जब तुम्हारा पति खेत से वापस आ जाए, जब लेटा हो तो उसकी पीठ को चाट करके देखना, नमकीन नमकीन लगेगा। हाँ ये बात सही। आज नारद जी ने इधर आग लगा दी। वो पत्नी जो है आप सोच रही, देखो कहाँ राजा के यहाँ होते बढ़िया बढ़िया आभूषण और लखा हार, अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहने होते, और इस गरीब के यहाँ कैसे आ गए, ये सोच रही। और सोचने आने दो वाले बहुत थकाते हैं, बहुत बड़ा अपने आप को बहुत वो कहते हैं ना, आज ही मालूम हो जाएगा। अब नारद जी कहाँ पहुंच गए? जाएंगे पति जो खेत में हर जोत रहे। नारद जी वही रास्ते से जा रहे हैं, उधर से वो भैया वो सज्जन जो थे उन्होंने देखा कि नारद जी जा रहे हैं। ओ महाराज इधर आइए, थोड़ा इधर आइए। अब नारद जी तो सोचे ही रहे थे हमको बुलाओ बस। नारद जी हाँ भैया क्या बात है? अरे कहाँ जा रहे हो इतनी धूप में? अरे कहीं नहीं भैया, मैं तो भ्रमण करने का मेरा काम ही है, मैं संत महात्मा एक जगह रुकते नहीं, और फिर भी ये नारद जी जो है एक जगह ठहरने की इनको वो नहीं अनुमति नहीं है, इनको श्राप है राजा दक्ष का, एक जगह नहीं ठहर सकते। इधर नारद जी जो है पहुंचे। हाँ भैया क्या बात है बोलो, मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता, जल्दी बताओ क्या बात है। अरे महाराज आप तो हस्तरेखा के ज्ञानी बहुत हैं, मेरा हाथ देख दीजिए क्या है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरा तो ये काम ही है सबको ज्ञान देना, यही संतों का काम है। हाँ बोलो। आज देखा हाथ में, अब सोच रहे इधर कैसे आग लगाई जाए।
आज नारद जी ने सोचा, कहने लगे आप तो बहुत मेहनत करते हो, दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन आपके यहाँ धन नहीं रुकता। हाँ महाराज ये तो बात है, दिन रात बहुत मेहनत करता हूँ, देखो दिन के 12 बज गए हैं, वैशाख का महीना है, कड़क कड़क गर्मी पड़ रही है, फिर भी मैं खेत में जुटा हूँ, लेकिन कुछ घर में समझ में नहीं आता। अरे समझ में नहीं आएगा, ये क्या बात है महाराज, आपकी पत्नी जो है ना वो नागिन है क्या? हाँ आपकी पत्नी जो है वो नागिन है। महाराज ये मालूम कैसे होगा? कहने लगे देखना वो नागिन है, वो जीभ से चाटे जा रही तुम्हारा पूरा धन। तो महाराज कैसे मालूम होगा? कहने लगे जाना यहाँ से और पानी पी करके चारपाई के ऊपर पीठ की ओर तुम लेट जाना, और देखो ना तुम्हारी पीठ चाट चाट के बीच में नाली जैसी हो गई है, नाली बना दिया है। ऐसे देखा पीछे, हाँ हमारा बात तो सही है। कहने लगे अगर ये देखना है तो यहाँ से जाना, चारपाई के ऊपर लेट जाना, और तुमको खुद ही मालूम हो जाएगा। वो अगर जीभ लगा के चाटे तो जान जाना ये नागिन है। आज भैया नारद जी ने दोनों तरफ आग लगा दी। आग थोड़ी नहीं लगाई, ज्यादा लग गई, बहुत जोर से जल रही। आज भैया वो सज्जन जो हैं बैलों को छोड़ दिया और घर की ओर चले। कहने पहले इसका टेस्ट लेते हैं। आज वो सज्जन घर को आए, पानी मांगा, पानी मिला, पानी पी के चारपाई के ऊपर लेट गए और सोने का नाटक करने लगे। सोने का नाटक कर रहे कि मैं ऐसा मालूम पड़ रहा है कि सो रहे हूं। आज इधर तो उस पत्नी के तो नारद जी आग लगाई गए थे, और वो रास्ता देखे कितनी जल्दी सो जाए और मैं मालूम कर लूं ये है या नहीं है। आज वो सोने का नाटक करने लगे। ये धीरे धीरे पास चारपाई के पास आई, वो बैठ गई। आज जो ये जीभ लगा के उनकी पीठ को चाटना शुरू किया, उतने समय उन्होंने 1 लाख मारी खींच करके बड़ी दूर जाकर गिरा। जय एक मारा। अरे नागिन तू कैसी कलंकिन आ गई मेरे घर में, जो मेरा इतनी मेहनत करता हूँ और तू सब चाटे जा रही है। आज ये कहती अरे मेरा कहाँ विवाह होने वाला था एक राजा के घर में, और तेरे यहाँ फंस गई आकर के। आपस में खूब लड़ाई होने लगी, आपस में खूब लड़ाई। अब यहाँ तक एक दूसरे को मारने की नौबत आ गई। आज नारद जी उस मैया के पास गए, कहने लगे देखो मैया लड़ाई करवा दी दोनों में। अब मैया को केवल लड़ाई करवाना था क्योंकि वो जल रही थी उससे। आज इधर नारद जी कहने लगे देखो मैंने लड़ाई करवा दी। अब नारद जी सोचने लगे अगर ऐसे ही लड़ाई चलती रही तो हो सकता है इनका परिवार टूट जाए, अब बना देना चाहिए। आज नारद जी फिर पहुंच गए वहां। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, फिर जो करना है कर देना। नहीं नहीं आज इसको मार ही डालूंगा, इसने मेरा पूरा जीवन ही खराब कर डाला। अरे नहीं मेरी बात तो सुनो। आज नारद जी समझाने लगे, कहने लगे इसमें ना कोई लुलिया है ना कोई नागिन। तो महाराज इसमें केवल उस माता जी ने जो है तुमसे लड़ाई करवाने के लिए कहा था, आपस में तुम दोनों में लड़ते नहीं थे ना, बस यही बात है। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे हमारे नारद जी हैं, जहां बनती ना हो वहां बना देते हैं, जहां बनी हो वहां बिगाड़ भी देते हैं। आज नारद जी ने सोचा कि सती और भोले बाबा की बहुत दिन से लड़ाई नहीं हुई, चलो इनकी लड़ाई करवाई जाए। आज नारद बाबा जो है बीड़ा को बजाते हुए नार कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। इधर होता क्या है, भोले बाबा कहीं गए थे भ्रमण करने के लिए, मैया सती अकेले मिल गई। आज नारद जी ने सोचा अच्छा मौका है लड़ाई करवाने का। आज नारद जी पहुंचे, मैया को प्रणाम किया। मैया ने पूछा और नारद सब अच्छा है? हाँ हाँ मैया सब अच्छा है, कुशल मंगल सब बहुत सुंदर। अच्छा
मैया आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ नारद पूछो, क्या बात है? अच्छा मैया एक बात बताओ, तुम्हारे भोले बाबा तुमसे कितना प्रेम करते हैं, क्या बता सकती हो? अरे नारद जी कैसी बात कर रहे हो? ये कोई पत्नी बता सकती है कि मेरा पति कितना हमसे प्रेम करता है? ये कोई तराजू लेकर के तौलने वाली चीज तो है नहीं जो बता दिया जाए कि 1 किलो करते हैं, 2 किलो करते हैं, 10 किलो करते हैं। नहीं नहीं, फिर भी मैया ने कहा बहुत सारा तुमसे प्रेम करते हैं, बहुत सारा। हाँ हाँ बहुत सारा प्रेम करते हैं। तो भोले बाबा तुमको हर बात ही बताते होंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, मुझसे कोई बात भोले बाबा मेरे नहीं छिपाते। अच्छा मैया, ये भोले बाबा जो गले में मुंडों की माल पहने हुए हैं, ये किसकी है? ये भी बताया होगा। आज जब ये नारद बाबा ने ये पूछा कि मुंडों की बाबा जो माल पहनते हैं ना, माला, ये किसकी है? अब ये बात तो भोले बाबा ने बताई नहीं सती जी को। आज सती जी सोचने लगी भोले बाबा हमसे झूठ भी बोलते हैं, आज तक ये बात बताई नहीं किसके मुंडे हैं। आज नारद जी जो हैं अब कहने लगी बोलो मैया क्यों चुप क्यों हो गई? नारद जी क्या बताएं, अब सारी बात तो बताते, ये नहीं बताया। अच्छा आज आवे तो पूछ लेना। हाँ हाँ आज पूछेंगे। आज ये नारद जी इधर मैया के पास आग लगा के निकल गए, मैया को प्रणाम किया, कहने लगे मैया मैं तो चला। हाँ भैया चलो, फिर आते रहना जल्दी। हाँ हाँ जल्दी फिर आऊंगा। आज इधर नारद जी चले गए और कुछ देर बाद भोले बाबा आए। अब पार्वती सती जो है जो मुंह फुलाकर एक कोने में बैठी, एक कोने में बैठी। अब जैसे पत्नियां घर में नाराज हो जाती, मैंने देखा है ना, तो मुंह फुला लेंगी, ऐसा लगेगा कि मतलब अगर कोई पास आ जाए तो राम जाने क्या हुआ। आज सती जी जो है एक कोने में मुंह फुलाए हुए बैठी हैं। आज आने दो इनको, आज आने दो, तब इनको मालूम होगा। आज सती जी कहने सोचती है, कहते हैं आज आएंगे तो इनको मालूम होगा हमसे झूठ बोलते हैं। बताओ इतनी बड़ी हमसे बात छुपा के रखी, जो सामने ये मुंडों की माला पहने रहते, बताया भी नहीं किसकी है। आज भोले बाबा भ्रमण करके पहुंचे वहां, आवाज लगाई सती, ओ सती कहाँ हो, एक लोटा भांग ले आओ। अब सती जी तो मुंह फुलाए रहती हैं। अब जब गुस्सा कोई घर में होता है तो उनसे कितना बोलो चाहे पैर छोलो लेकिन बोलिएंगे। आज भोले बाबा ने कई बार आवाज दी लेकिन मैया नहीं बोली। आज भोले बाबा गए तो देखा क्या, एक कोने में मुंह फुलाए हुए मैया बैठी। अरे सही क्या बात है, बस मुझसे बात ही मत करो। अरे क्या हुआ बोलो सो तो सही। कुछ नहीं हुआ, बस हमसे बात मत करो। अरे बताओ तो क्या हुआ। आज मैया पूछने लगी, अच्छा एक बात बताओ तुम हमसे कितना प्रेम करते हो? अब भोले बाबा सोचने लगे, अच्छा ना बताते हैं प्रेम करते हैं। भोले बाबा कहने लगे सती ये कोई पूछने वाली बात है नहीं, हमको बताओ कि तुम करते कितना हो प्रेम। भोले बाबा ने सोची हदई हो गई, अब कितना बता दें। भोले बाबा कहने लगे बहुत सारा तुमसे प्रेम करते हैं, हमको विश्वास ही नहीं होता आप हमसे प्रेम करते हैं, क्यों नाटक करते हैं? नहीं नहीं, अच्छा बताओ मैं नाटक क्या करता हूं, कोई बात तो हो गई? नहीं, तुम बाबा तुम हमसे प्रेम नहीं करते। अब भोले बाबा समझ गए यहाँ कोई आग लगा के गया है, कोई आग लगा के गया है। बाबा ने पूछा क्या यहाँ नारद आए थे? अरे तुमसे क्या मतलब, मैं जो पूछ रही हूँ वो पहले बताओ कितना प्रेम करते हो? कहने लगे बहुत सारा प्रेम करते हैं।
अच्छा, हमसे बहुत सारा प्रेम करते हो ना। एक बात बताओ, ये जो गले में मुंडों की माल पहने हुई है, ये किसकी माले हैं? भोले ने बाबा ने कहा, ये एक स्त्री की मुंडों की माला है। अरे जो स्त्री का नाम लिया बोलिए गोविंद भगवान की। जो इधर भोले बाबा ने एक स्त्री का नाम लिया तो सती जी और लाल। ऐसा लग रहा है कि अगर कोई सामने आ जाए तो भस्म हो जाए। क्या मेरे होते हुए तुमने एक स्त्री की मुंडों की माल पहन कर रखा है, तो क्या हुआ? हाँ, स्त्री की माल है। अच्छा, किसकी, कौन सी स्त्री की माल है? अरे सती, ये और किसी की माल नहीं, ये खुद तुम्हारी माला है, तुम्हारे मुंडों की माला है। क्या? हाँ हाँ, ये तुम्हारे मुंडों की माला है। जब जब तुम मर जाती हो, तुम्हारा ये देह जो है नष्ट हो जाती है, तब तब तुम्हारे मुंड काट करके इस माले में पहन देते हैं। आज हाथ जोड़ करके सती जी ने कहा, प्रभु क्या हम इतनी बार मरे हैं? हाँ हाँ, इतनी बार तुम मर चुकी हो, जितने इसमें इस माल में मुंड है, इतनी बार तुम मर चुकी हो। सती जी ने कहा, अच्छा बाबा, तुमको हमारी मुंडों की माला पहननी हो, लेकिन तुम्हारे मुंडों की माला कहाँ है? क्या? अच्छा, हम तो इतनी बार मरे, तुमने हमारी मुंडों की माला पहन ली, लेकिन तुम भी तो मरे होंगे इतनी बार, लेकिन तुम्हारे मुंडों की माला कहाँ है? हाज बाबा समझाते हैं, कहते हैं, सती मैं अजर अमर हूँ, मैं कभी मरता नहीं। आप अमर हो? हाँ हाँ, मैं अमर हूँ। तो अच्छा प्रभु, आप अमर हो, कैसे अमर हो गए? अरे मैंने अमर कथा सुन रखी है। तो प्रभु, आपने अमर कथा सुन रखी, आप अमर हो गए हो। हम इतनी बार क्यों मरते हैं? ऐसा न करो, हमें भी अमर कर दो। आज मैया कहती है, क्या? कि आप अमर हो, मैं मर जाती। हे प्रभु, आप अमर हो ना, मैं मर जाती हूँ। कि आप अमर हो, मैं मर जाती और लेती जन्म दोबारा। अरे जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। आप अमर हो, मैं मर जाती, लेती जन्म दोबारा। और जन्म जन्म का साथ है हमारा और तुम्हारा। तो क्यों ना प्रभु हमें अमर कर दे। अरे सती, तुम अमर नहीं बन सकती। क्यों प्रभु, मैं अमर क्यों नहीं हो सकती? अरे कैसे अमर हो पाओगी? अमर कथा जब आपको मैं सुनाता हूं तब तो तुम सो जाती हो, तो अमर कैसे हो पाओगी? तो एक बार तुमको कथा सुनाई तो तुम कबूतर अमर हो गए। अगर किसी दुष्ट ने अमर कथा सुन ली
तो क्या होगा, इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अमर कथा, अमर यानी अमर कर देने वाली कथा है। जो व्यक्ति इस कथा को सुन लेता है वो अमर हो जाता है। बोली गोविंद भगवान की। तो आप इस कथा को नहीं सुन पाओ, नहीं प्रभु मुझे सुना दीजिए। आज भोले बाबा ने क्या किया, एक डमरू बना उठाया और डमरू को ऐसा बजाया, ऐसा बजाया, ऐसा बजाया कि कैलाश पर्वत पर जितने जीव जंतु थे कोई रहा नहीं, वहां पर कोई नहीं बचा। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, उसकी ध्वनि से उस ध्वनि को किसी ने बर्दाश्त ही नहीं कर पाया और छोड़ छोड़ करके सब भाग गए। आज होता क्या है, सब तो वहां से भाग जाते हैं, लेकिन क्या होता है, एक तोते का अंडा रखा हुआ है घोंसले में। एक तोते ने अंडा रखा, वो अंडा तोड़ नहीं सकता क्योंकि अंडा भी फूटा नहीं, तो अंडा कैसे उड़ेगा। आज भोले बाबा जो है इधर अमर कथा जो है मैया को सुनाने लगे। अमर कथा शिव शंकर गाई, जो है अमर कथा सुनाने लगे। आज बाबा अमर कथा सुनाने लगे। मैया कुछ देर तक तो कथा सुनती रही, बड़े प्रेम से, बड़ा ही आनंद आ रहा है। लेकिन कुछ देर बाद मैया की जो है आंख लग गई, मैया फिर सुनने लगी। और उधर क्या होता है, इस अमर कथा का प्रभाव कैसा, इतनी शक्ति कथा में कि जो अंडा रखा हुआ था तोते का, उस कथा के प्रभाव से अंडा फूट करके उसमें से बच्चा निकल आया। वो कथा को श्रवण करने लगा। आज मैया इधर सो गई। अब छोटी बच्चे होते हैं ना, उनको जैसा सिखाओ वैसे ही कहते हैं। तो मैया भोले बाबा ने कहा मैं कथा सुनाऊंगा, लेकिन तुमको हुंकारी भरनी पड़ेगी। हुंकारी भरते रहोगी तो इससे ये मालूम होता रहेगा कि हाँ तुम कथा सुन रही हो। हाँ मैं हुंकारी भरते रहूंगी। यही तरह से जो है ये तोते का बच्चा भी सुन रहा था, उसने हर बात में हुंकारी वो भी भरने लगा। बाबा ने सोचा पार्वती जो है वो ध्यान से कथा सुन रही है। अब तोते का बच्चा उड़ करके मैया के पूंछ में बैठे गए। वो हुंकारी भरवा, मैया खपाटे लगा रही। आज कथा विराम हुई। सती, अब सती जी अगर जाग रही होती तो कई बार में बोल देती, अरे सती, हाँ अरे हाँ प्रभु, कैसी लगी कथा? प्रभु बहुत अच्छी कथा, लेकिन थोड़ा कमी हो गई। क्या? जहाँ से मेरी कथा छूट गई थी वहां से फिर से सुना दो। क्या? अरे प्रभु क्या बताए, मेरी कथा सुनते सुनते नींद आ गई। तो कथा कौन सुन रहा था? क्या कोई कथा भी सुन रहा था? हाँ हाँ, कथा कौन सुन रहा था?
आज भोले बाबा ने सोचा किसी दुष्ट ने कथा को श्रवण कर लिया है, वो अमर हो गया। अब ऐसा ना हो इस सृष्टि को नुकसान पहुंचाया। आज भोले बाबा ने अपने त्रिशूल को आदेश दे दिया, जाओ मेरे काल को तुरंत नष्ट करो, मेरे बैरी को तुरंत नष्ट करो। आज भैया तोते का बच्चा उड़ने लगा, भागने लगा, पीछे पीछे त्रिशूल है, आगे आगे वो बच्चा उड़ता हुआ जा रहा है, आज पीछे पीछे त्रिशूल। इस बच्चे ने पूरे पृथ्वी के कई चक्कर लगाए, लेकिन इसे छिपने की जगह नहीं मिली। अब तोते का बच्चा सोचने लगा, अब तो भोले बाबा का त्रिशूल जो है मेरे प्राण लेकर के ही मानेगा। लेकिन भैया होता क्या है, ये तोते का बच्चा घूमते घूमते कहां पहुंच गया, जहां पर व्यास देव जी की पत्नी अरुणी अपने अंटिया पर खड़े होकर के बालों को सुखा रही थी, बालों को सुखा रही थी। उतनी समय जब स्नान करो तो होता है ऐसा कि जब वहां थोड़ा बहुत आने लगे। अरुणी देवी को जो है जब हुआई आई, इस बच्चे ने सोचा कि बहुत सुंदर गुफा है, बहुत सुंदर गुफा, इसी गुफा में प्रवेश कर जाओ, यही प्राण बचेंगे। उस बच्चे ने अरुणी के मुख के माध्यम से उधर में प्रवेश हो गया। अब त्रिशूल आग करके व्यास देव जी के वहां कुटिया के पास रुक गया। कई दिनों तक वो रुका रहा, लेकिन अब काल हो तो मारा जाए, वो तो पेट को पहुंच गया। आज भोले बाबा आए, अरे व्यास जी कहाँ हो, बाहर निकलो। हाँ हाँ प्राण की व्यास जी बाहर निकले, प्राण किया भोले बाबा। हाँ बोलिए बाबा क्या बात है, शीघ्र मेरे काल को बाहर निकालो, मेरा काल तुम्हारे घर में छिपा हुआ बैठा है। क्या प्रभु तुम्हारा काल मेरे घर में कैसे, ये कैसे, जाइए मेरा काल जहाँ कहीं भी हो उसे मार दीजिए। बाबा कहने लगे मार कैसे दें, वो तो तुम्हारी पत्नी के पेट में है, तो प्रभु उसको जन्म लेने का इंतजार करो। आज इधर होता क्या है, व्यास जी ने पूछा महाराज ये बाबा ये पहले बताओ उसने कार्य क्या किया है, वो तुम्हारा बैरी कैसे हो गया। क्योंकि आपके तो भाव का दुनिया भूखी है, लेकिन आपसे बैर कौन करना चाहेगा, भगवान से कोई बैर करना चाहेगा, बोलो। जो सनातन धर्म को अपनाता नहीं होगा वही बैर कर सकता है, वरना कोई नहीं कर सकता। आज भैया बाबा ने बताया कि मेरा बैरी जो है अमर कथा सुन लिया है और वो जाकर के तुम्हारी पत्नी के पेट में चला गया। आज व्यास जी जो है भोले बाबा को समझाते हैं, क्या अरे बाबा आप तो भोले, बहुत भोले हो ना, देवों के देव महादेव, इतना ज्ञान होते हुए भी अज्ञान बन गए हो, ये क्या हुआ। अरे बाबा इसने अमर कथा सुन रखी हो वो क्या मर सकता है, जो कथा को सुन करके अमर हो गया हो, मरा हुआ अमर जो हो उसको कोई मार सकता है क्या। बाबा तुम पुनः वापस कैलाश पर्वत को लौट जाओ, आप इसको नहीं मार सकते क्योंकि वो अमर हो चुका है। माता जी प्रसाद ले लें, वो अमर हो गया है, बाबा को ज्ञान हो गया। बाबा जो है व्यास जी के उस कुटिया से अपने कैलाश पर्वत को वापस आ जाते हैं। आज बाबा जो है अपने कैलाश पर्वत को वापस आ जाते हैं। आइए इसके आगे की कथा जो है हमारे गुरु जी सुनाएंगे। दो बार भगवान का नाम लेते हैं। कवि की बड़ी ही सुंदर कल्पना है, श्रवण करें। वो कहता है
कि जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। कहने लगे महाराज जी एक बात बताओ। हाँ पूछो। भगवान का माला फिराने से क्या होता है? भगवान का जाप करने से क्या होता है? प्रेम करने से क्या होता है? आज वो मालूम क्या कहते हैं? पूछो नहीं कि माला फिराने से क्या होता है। माला को पहले फिराओ तो खुद ही मालूम हो जाएगा क्या होता है। कोई टैबलेट बुखार का खा दिए, पूछो नहीं बुखार जाएगा या नहीं जाएगा। अगर डॉक्टर तुम्हें टैबलेट दे रहा है तो पहले खाओ, उसके बाद में खुद ही मालूम हो जाएगा बुखार जाएगा या नहीं जाएगा। तो कहता है जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। देखिए आगे की लाइन कितनी सुंदर है। कभी कहता है क्या कि जो बेटी करे और बेटी करे, मन में नहीं निर्मलता लाए। जैसे कि कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो, मान लीजिए वकील हो, जज हो, क्योंकि ज्ञानी तो होगा वही जज होगा। लेकिन बहुत सारे किताबों पढ़ के वो जज तो हो गया, लेकिन उसे सामाजिक अगर ज्ञान नहीं है तो जज होना बेटा। अगर उसके भाव सुनकर निर्मल भाव नहीं है तो बेकार है सब। जो भी सुंदर विचार और सुंदर भाव होना चाहिए। कि जो बेटी करे और बेटी करे, मन में नहीं निर्मलता लाए। कोई इतना विचारे ज्ञानी कहे, इतना विचारे ज्ञानी कहे, वो भगवान को पाना क्या जाने। Yeah.
उसमें धर्मी कैसे? भगवान को याद नहीं करना चाहता है, इसीलिए कभी कहता है क्या, ये दुनिया कि जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, क्या बात है, कि जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। प्रभु को देखा ना हो, क्या वो लोग बता सकता है कि भगवान गोरे हैं, काले हैं, कैसे हैं? जैसे कि उदाहरण, जैसे आपके गांव का कोई व्यक्ति इस मंदिर तक ना आया हो, उससे पूछो कि मंदिर में कौन सी मैया की मूर्ति लगी है, क्या बता पाएगा? कभी नहीं, क्योंकि उसे फुर्सत ही नहीं है यहाँ बताने की। अंतिम लाइन में श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रभजन्तमनुकेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विदः कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयीतया तरो अभिनेदुहिस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले व्यास भगवान की। त्रिवेदी दिव्ये चक्षुषे श्रेया प्राप्त निमित्ताय नमः सोमाधधाय मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं यहाँ पहले सामने कहाँ लगेगा? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। सिद्धस्थान श्री काली मैया की जय हो। वाल हिरान की सिंह ने माला लिए प्रभु का
तपती हो। अरे बालक बंदरे अयोध्य रचे माँ, तह कंचन खापर ले फिरती हो। और भागतन पर जब कष्ट पड़े माँ, तब अष्टभुजा बनकर लड़ती हो। लेकिन हमें पुकारत और देर भई माँ, जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो, कहाँ करती हो, कहाँ करती हो। बोली आदिशक्ति भगवती दुर्गा मैया की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रजो, निज मन मुकुर सुधार। टोपी कहाँ हो? क्या हो गया भैया? लाइटें गई।